बीपीएससी टीआरई 3 का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा और बता दें कि पेपर जो है रद्द कर दी गई है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। अब तो पेपर रद्द हो गया, उसके बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से तीसरे फेज की बहाली का जो भंडाफोड़ हुआ और अब जो मामला सामने निकल के आ रहा है, बिल्कुल सारे मामले अब कुकर्म कहिए बीपीएससी का सिद्ध हो चुका है कि प्रथम फेज की बहाली से लेकर द्वितीय फेज की बहाली सब मामलों पर बीपीएससी ने चुप्पी साधी रखी। और पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद के रहते हुए भी आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट इस बात का इशारा करती है कि बड़े पैमाने पर भी धांधली दोनों फेज की बहाली में हुआ। प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले क्वेश्चन पत्र सरगनाओं के हाथ पर, सौरभ गैंग के हाथ में चला गया था। निश्चित रूप से दोनों फेज की बहाली की जांच की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री तो जी। आपको कहना है कि दोनों फेज जो पहले भी बहाली हुई थी उसमें भी धांधली हुई? निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट कह रही है कि तीनों फेज की बहाली पर छोड़िए, एक फेज प्रथम फेज और द्वितीय फेज पर प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले हूबहू प्रश्न पत्र QR कोड लगने से पहले इन लोगों के पास चला गया है। तो आप समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर आरा बक्सर में जो सेंटर नियुक्त हुआ वो छपरा, सिवान और गोपालगंज के लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र यहीं बनाया गया और सभी को प्रश्न पत्र लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस आदि जगहों पर रटवाया गया और वहां से लाकर इन लोगों को प्रश्न पत्र दिया गया। आप समझ लीजिए कि पूरे देश की बहाली की प्रक्रिया में और बिहार सरकार की तरफ से काम कर रही है, सारे चीज़ों पर अब बिल्कुल दूध की तरह, पानी की तरह बिल्कुल मामला साफ हो चुका है कि एक फेज नहीं तीनों फेज की बहाली शिक्षक माफियाओं के हाथ में थी। पैसे लेकर लोग बहाल हुए। निश्चित रूप से सारे मामलों की जांच बहुत जल्द होगी। अगर नहीं आप जांच कराते हैं तो निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल बेहतर काम कर रही है और सारे बड़े लोग, चाहे वो सौरभ गैंग है, चाहे शिक्षा माफिया है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला है, चाहे कौन है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, विधायक है, सांसद है या बीपीएससी का अधिकारी ऐसे कर्मचारी, सभी लोगों की जांच खुली छूट मिलनी चाहिए कि प्रदेश में लगभग दशकों से जो खेल चल रहा है उस खेल का पटाक्षेप हो और जल्द से जल्द सारी नियुक्ति प्रक्रिया पर जांच हो कि कौन गलत लोग बहाल हो गए हैं और सारे मामलों की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को करानी होगी। आप आर्थिक अपराध इकाई को आप कह रहे हैं, सही है, लेकिन वो कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में, तीसरे फेज वाले में। अब उसको लेकर क्या कहेंगे? और अभी जो लगातार विपक्ष भी एक तरफ जो है अब इसमें भी रोटी सेकने में लगी हुई है विपक्ष क्या कहेगी? आपके जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार रहते हुए प्रथम फेज की बहाली और द्वितीय फेज की बहाली की प्रक्रिया हुई, तो अब तो कहने की जरूरत नहीं है ना। आर्थिक अपराध इकाई को कैसे अपना है? आर्थिक अपराध ने बिल्कुल सही रिपोर्ट सौंपा है और उस रिपोर्ट पर आगे देखिएगा कितने मामले सामने होंगे। सारे बड़े से बड़े लोग, सफेद पोस्ट लोग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, बीपीएससी का अधिकारी से लेकर कर्मचारी, श्री अतुल प्रसाद जी जांच कराए। अतुल प्रसाद जी पर हम जांच की मांग करते हैं क्योंकि आपके रहते हुए ही TRE 1 और TRE 2 दोनों परीक्षा संचालित हुई। निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तीसरे फेज की बहाली पर बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि प्रश्न पत्र छपने के पहले ही सौरभ गैंग के हाथ में चला जाना, शिक्षा माफियाओं के हाथ में चला जाना अब सिद्ध हो चुका है कि पैसा लेकर बहाल हो गए और जो अच्छे लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। राज्य सरकार को तय करना होगा कि आगे क्या करना है। हम लोग चाहते हैं कि प्रथम फेज की बहाली और द्वितीय फेज की बहाली, दोनों फेज की बहाली पर शिक्षक नियुक्ति के सारे मामले से आपने जांच के केंद्र में दे और निश्चित रूप से अगर आप नहीं कराते हैं जांच, सारे मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जाने के लिए तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोग एग्जाम में बैठे थे और उसके बाद उनके आर्थिक भी पैसा भी खर्च हुई है, उसके साथ साथ उनका समय भी बर्बाद हुआ। क्या करेंगे वो लोग अभ्यर्थी? ये प्रदेश की विडंबना है कि पेपर हुआ, पेपर लीक होगा, फिर रद्द होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर सेटिंग गेटिंग चलेगा। तो अभ्यर्थी क्या करे? गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो 1500 और 2000 और 3000 में पटना में किसी प्रकार से तैयारी करते हैं और दूर दूर जाते हैं, कहीं किन्हीं का सेंटर 500 किलोमीटर, किन्हीं का 1000 किलोमीटर, और जब परीक्षा देकर आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। अरे कब तक खेल चलेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना होगा ये खेल कब तक चलेगा। न पहली है न ये आखिरी होगी। निश्चित रूप से सारे मामलों की जाँच प्रथम फेज की बहाली से लेकर दूसरे फेज की बहाली पर सब कुकरीत सिद्ध हो चुके हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और फर्जीवाड़े की जाँच अगर आप नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के पास अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पास पूरे एविडेंस के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। आगे उच्च न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल, अब कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि सरकार को अब पता है आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। 48 घंटा का जो रिमांड लिया गया, आरोपियों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के बड़े पैमाने पर लोग सेटिंग गेटिंग के तहत यहाँ आते हैं और मिली भगत बीपीएससी की है। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद पर जांच होनी चाहिए कि आपके रहते हुए TRE 1 से लेकर TRE 2 दोनों परीक्षाएं संचालित हुई थी। बीपीएससी में सफल एग्जाम बनाने के लिए कमांड रूम से लेकर देखा कई चीज़ वहाँ पे उपयोग किया गया। उसके बाद भी एक बिहार के
बड़ी संस्थान है जो बीपीएससी, अब उस पर भी सवाल खड़ा हो। बिल्कुल आर्थिक अपराधिकारी को जो कह रही है ना कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो पेपर लीक का तौर तरीका वो बदला गया। वो क्वेश्चन उनके पास है नहीं, मोबाइल किसी को यूज करना नहीं है, प्रश्न पत्र देना है, रटवा देना है और लाकर और इन लोगों को बैठा देना है प्रश्न पत्र में। तो इस तरह से चीज़ें क्या होंगी, जो लोग जिनके पास प्रश्न पत्र मुहैया हुआ वो रट कर आया, रंग दिया, वो पास कर गया। एक रात का खेल है। आज जो बरसों बरस अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप को सपने को रौंदने वाला ये बीपीएससी अब बताए कि सरगना कौन है। असली सरगना बीपीएससी के अंदर छुपा है। असली जो चोर है उसको लटकाने की जरूरत है, वो बीपीएससी है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए TRE-1 से लेकर TRE-2 दोनों परीक्षाएं संचालित हुई। निश्चित रूप से सारे मामलों की जांच माननीय मुख्यमंत्री जो करानी होगी, क्योंकि बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा इस राज्य की सरकार द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से हम बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार का खेल बिहार में दशकों से चल रहा है और हम लोग चुप बैठे हैं। निश्चित रूप से हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के सारे मामलों को कुकृत को हम माननीय उच्च न्यायालय तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ये थे छात्र नेता सौरभ। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो बीपीएससी TRE-3 में जिस तरीके से जो धांधली हुई है, उसके साथ साथ जो अचानक रद्द करना पड़ा पेपर, उसमें कई जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको समस्या का सामना भी करना पड़ा। और ऐसे में बता दें कि अब ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 का भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी पेपर लीक हुई थी, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। बता दें कि उस समय तेजस्वी यादव सत्ता में थे और इस बार जो है तेजस्वी यादव विपक्ष में है, तो तेजस्वी यादव हंगामा उठा रहे हैं। सहयोगी हीरा लक्ष्य, विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।